ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਲ ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਪਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। तू क्यों गई है? तू क्यों गई है? अच्छा ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਤੇ ਪੈਰ ਮਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਲੀਰ ਪਾਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਲਈ ਪੇਸਟੀਆਂ ਦਵਾਜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੱਚੇ ਦਿਵਾ ਲੈਣ ਬਸ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिर्ज़ा रमज़ान बेग न्यूज़ वीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज हम एक ऐसा इंकशाफ करने जा रहा है कि आपकी रूह कांप उठेगी, आपका दिल दहल जाएगा कि हवा की एक और बेटी को बेदर्दी से ज़्यादती का निशाना बना डाला। वो हसूल इंसाफ के लिए कभी CCPO दफ्तर जा रही है, कभी SP के पास जा रही है, कभी IG पंजाब के ऑफिस जा रही है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। 11 से 12 साल की वो बच्ची थी जब उसका बाप एक घर में घरेलू मुलाजमा के लिए छोड़ के आया, लेकिन वहाँ पे सफाक मुलज़म सलीमुल्लाह ने उसे ज़्यादती का निशाना बनाया, बल्कि उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार कर रखे। जब वो लड़की घर वालों को बताना चाहती थी तो उसे इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। कभी पाइपों के साथ उसको मारा जाता था, कभी सरिये के साथ, कभी मुक्के, कभी थप्पड़। बेचारी रोती, अपने माँ बाप तक नहीं उसको मिलने दिया गया। मुलज़म ने उसको 9 साल तक अपनी हवस का निशाना बनाया और नाजायज़ 4 बच्चे पैदा किए, जिनमें से 2 पैदा जो हुए वो मुर्दा थे और उनको भी सफाक मुलज़म ने नहर में फेंक दिया। अब 2 जो बच्चे उसके पास हैं वो इस लड़की को वापस नहीं कर रहा और ऊपर से धमकियां दी जा रही हैं, उसके साथ ज़ना बिल जबर किया गया, उसको और लोगों के आगे भी उसको ज़लीलो ख्वार किया गया। हमारे साथ वो मज़लूम लड़की सिद्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उसी की ज़ुबानी ये सुनते हैं कि आखिर हुआ क्या था इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सिद्रा, ये बताओ क्या हुआ था? बिजी आराम है, मेरे 2 बच्चे सी, ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। 9 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਕਰਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਬੱਚੇ 4 ਬੱਚੇ 2 ਬੇਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆ, 2 बेटे जमा पैदा करवा ते इन्होंने लैन च सुटाए, 2 फिर जमा पैदा करवाए, एक नई बेटी है तो एक बेटा, वो नहीं दे रहा मैनू वापस है वे। मैं 2 कचहरी भी गई हाँ, थाने भी गई हाँ, मैनू कितों भी नहीं पैसे मैनू मिलन दे बच्चे, मैनू बच्चे दिवाओ बच्चे। थाने आप गए हो तो थाने वालों ने आपकी बात नहीं सुनी, आपका पर्चा नहीं दर्ज किया, उसको गिरफ्तार नहीं किया? पर्चा भी नहीं दे रहे, पर्चा भी नहीं दे रहे, ना उन्होंने फड़िया अज तक तो उन्होंने फड़िया नहीं। अपने घर राछियाँ मारन दिया, कम भी अपने घर इन्ना करवान दिया, कुड़ियाँ भी बाइयां उन्हें अपने घर, 3-4 कुड़ियाँ भी बाइयां, नहीं काम करवा रहा अपने घर। तुम्हें किस तरह उसने 9 साल तक कैद रखा, फिर तुम वहाँ से भागी कैसे सिद्रा, ये बताओ ज़रा। मैं किसी बहाने ना बाकी उत्ते बैठा सी अपने कमरे च, मैं अपने किसी बहाने ना बाहर निकली है, तो उतों बाहरों निकली है, तो किसी फिर मैं बाहर निकली है, तो फिर मैं गायब हो गई। फिर तुसी CCPO दफ्तर गए, दरख्वास्त दी तुसी, लेकिन पुलिस की कहती है क्यों नहीं पर्चा दे रही, क्यों इन्ना जुल्म तुहाडे तो है, क्यों नहीं पुलिस हाले तक पर्चा दे रही?
ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਵੇਚ ਪੈਸੇ ਖਵਾਉਣ ਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ बच्चों के बिना आप किस कदर परेशान हो ये बताओ जरा। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਰ ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਹੈ ਵੇ ਮਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਸੇ ਭੇਜ ਦੇਵੋ, ਸਾਥ ਦੇਵੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਵੇ ਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹਨੂੰ ਨੌ किस तरह तशद्दद करता रहा है तेरे नाल, किस किस जगह ते उन्हें तशद्दद किया है? ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਲੀਰ ਵੀ ਪਾਏ ਇਹਨੇ, ਆ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੇ ਪੈ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਲੀਰ ਪਾਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਲੀਰ ਪਈ, ਇਸਤੀਆਂ ਦਵਾਜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਲਾ ਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਪਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਰੇ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੱਚੇ ਦਿਵਾ ਲੈਣ ਬਸ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋ। ਵਿਜ਼ਿਆ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਦਿਵਾ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਇਹ ਕਰਨ 9 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੇਣ, 9 ਸਾਲ कैद दे दें। जी बिल्कुल सिद्रा की आपने दर्द भरी कहानी सुनी है कि किस तरह उसको जुल्म का निशाना बनाया जाता रहा। एक 13 साला लड़की जिसको पाइपों के साथ मारते रहे, पीटते रहे, यहाँ तक कि उसके बच्चों को भी नहर में फेंक दिया और 2 जो बच्चे हैं वो भी उस मुल्ज़म ने अपने पास रख लिए और जब इसने बच्चों का मुतालबा किया तो उसे कत्ल की धमकियाँ, यहाँ तक कि उसके घर बार को आग लगाने तक मुल्ज़म तुले रहे। ये एक सिदरा नहीं, सैकड़ों नहीं हज़ारों लड़कियाँ इस तरह अपनी ज़्यादती करवाती रहीं और अफसराने बाला सिर्फ तेवल तसल्लियाँ देते हैं। इस मज़लूम की कहानी जो इसने बताई है, मेरी वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और CCP लाहौर से अपील है कि सिद्रा को इंसाफ दिलाया जाए और उस शफाक मुल्ज़म के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके उसे फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए और उसने जो और लड़कियों को अगवा किया हुआ है और उनके साथ वो धंधा उनको करवाता है, बेशुमार माएँ इसी तरह दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, उनकी लड़कियों को भी वहाँ से बाज़याब करवाया जाए। ये लड़की रोते हुए किस तरह वहाँ से निकली, बहाने से वहाँ निकली और यहाँ पर पहुँची और आज भी ये वज़ीर आला पंजाब से एक ही सवाल कर रही है, खुदारा मुझ पर रहम किया जाए, मेरी नाजुक सी जान जिस तरह उन्होंने पाइपों से मुझे मारा है, आज भी निशानात इसके बच्ची के जिस्म पर, बाजुओं पर, टांगों पर मौजूद हैं। ये बच्ची इस कदर जुल्म का शिकार हुई है और वो शफाक मुल्ज़म जो सलीम मुल्ला वो अभी तक आज़ाद घूम रहा है। दूसरी बात, बच्ची की ज़बान भी ठीक नहीं, वो सही तरह बोल भी नहीं सकती। खुदारा इसको इंसाफ कौन देगा? थाने जाती है तो थाने वाले कहते हैं FIR काटनी है, 25,000 रुपया दें। अब 25,000 इस गरीब मज़लूम लड़की के पास कहाँ से आए? मेरी CCP लाहौर और IG पंजाब से अपील है कि थाना गाज़ियाबाद में जो इसने दरख्वास्त दी हुई है मुल्ज़म के ख़िलाफ़, फिलफौर उस पर कार्रवाई की जाए और मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया जाए। आज का हमारा ये मैसेज और आज की ये जो कहानी इस दर्द बड़ी बच्ची ने सुनाई है, यकीनन आपके रूह भी आपकी कांप उठी होगी, दिल भी दहल चुका होगा कि कितनी हवा की बेटियों को इस तरह तशद्दुद और ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। हुकूमत पाकिस्तान इसका नोटिस ले और इस बच्ची को इंसाफ फराहम करे।
मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज की ये वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट इससे अच्छी वीडियो भी हम लेके आएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।